जय श्री कृष्णा साहब। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र भगवान के दर्शन नहीं करने चाहिए। इस संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। तो आइए जानते हैं वह कथा क्या है। समयंतक मणि की कथा। नंदिकेश्वर कहते हैं कि आप लोग दत्तचित्त होकर इस कथा को श्रवण करें। भादो शुक्ल चतुर्थी को सदैव सावधानी पूर्वक गणेश जी के शुभदायक व्रत को करें। हे विप्रवर, नर अथवा नारी जो भी इस व्रत को करते हैं वे तुरंत ही कष्टों से छुटकारा पा जाते हैं। उनके सभी कलंकों का शमन एवं विघ्न निवारण होता है। सुनसान वन में, विषम परिस्थितियों में, अदालत संबंधी मामलों में, संपूर्ण कार्यों में सफलता देने वाला यह व्रत संपूर्ण व्रतों में श्रेष्ठ है। यह व्रत विश्व विश्रुत एवं गणेश जी को परम प्रिय है। सनत कुमार जी पूछते हैं कि प्राचीन काल में इस व्रत को किसने किया था? इसका प्रचार मृत्युलोक में किस तरह हुआ? आप गणेश जी के व्रत को विस्तार पूर्वक कहिए। नंदिकेश्वर जी ने कहा कि इस व्रत को सर्वप्रथम प्रतापवान भगवान वासुदेव जगन्नाथ कृष्ण जी ने किया था। जब उन पर झूठा दोषारोपण हुआ तो उसके सर्वनार्थ नारद जी ने उनसे इस व्रत को करने के लिए कहा। आश्चर्यचकित होकर पुनः प्रश्न किया कि हे नंदिकेश्वर जी, श्री कृष्ण जी सर्वगुण संपन्न ऐश्वर्य युक्त भगवान है, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता एवं संहारक है, अव्यव, अप्रमेय, निर्गुण एवं सगुण है। ऐसे घट घट के वासी भगवान कृष्ण को मिथ्या कलंक किस प्रकार लग गया? यह बात बहुत ही विस्मयकारी है। हे नंदिकेश्वर, आप इस उपाख्यान का वर्णन कीजिए। नंदिकेश्वर जी कहने लगे, पृथ्वी का भार हर करने के लिए भगवान विष्णु और हलधर बलराम जी के रूप में वासुदेव जी के पुत्र रूप में अवतरित हुए। मगध सम्राट जरासंध के बार बार आक्रमण करने के कारण कृष्ण जी ने विश्वकर्मा द्वारा समुद्र में स्वर्ण निर्मित द्वारकापुरी बनवाई। उस पुरी में 16,000 रानियों के लिए 16,000 सुंदर महलों को निर्मित कराया। उन रानियों के निवास के उपभोग के निमित्त परिजात वृक्ष का आरोपण कराया। इसके अतिरिक्त 56 करोड़ यादवों के लिए 56 करोड़ भवन की व्यवस्था की। वह अन्य सभी लोगों के निवास का भी प्रबंध करवाया, जहाँ जनता शांति पूर्वक रह सके। त्रैलोक्य में उपलब्ध होने वाली जितनी भी वस्तुएं थी सभी का वहां संग्रह किया गया था। उस द्वारकापुरी में उग्र नामक यादव के सत्राजित और प्रसेन नामक दो पुत्र थे। समुद्र तट पर स्थित भाव से सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए वीर्यवान सत्राजित तपस्या करने लगे। वे निराहार रहकर सूर्य की ओर टकटकी बांधकर आराधना करने लगे। भगवान सूर्य प्रसन्न होकर सत्राजित के समक्ष प्रकट हुए। सत्राजित भी अपने आराध्य के दर्शन से बहुत प्रसन्न हुए। सत्राजित स्तुति करने लगे कि हे तेजपुंज, हे स्वतः प्रकाशवान, हे हरिदश्व, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। हे ग्रहराज, हे चंद्रमा को प्रकाशित करने वाले, हे वेद त्रयी स्वरूप, हे संपूर्ण देवों के अधिपति, आपको मेरा नमस्कार है। हे देवराज, आप मेरे पर प्रसन्न हो। हे दिवाकर, आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हो जाए। सत्राजीत की ऐसी स्तुति से भगवान सूर्य ने सत्राजीत से शांत, गंभीर एवं मधुर वाणी में कहा कि हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो भी अभिलाषा हो वह हमसे मांग लो। हे महाभाग्यशाली सत्राजीत, हम तुम्हारी आराधना से संतुष्ट हैं। अब तुम इस सुंदर रत्न को ले लो, यह देवों को भी अप्राय है। ऐसा कहकर प्रसन्न मन से भगवान ने अपने कंठ से मणि उतारकर उसे दे दी। भगवान सूर्य ने उससे कहा कि यह प्रतिदिन 8 भार अर्थात 24 मन सोना प्रदान करती है, अतः मणि धारण करने के समय पवित्र रहना चाहिए। हे सत्राजित, असोचा अवस्था में धारण करने से धारक का मरण हो जाता है। इतना कहकर तेजवान भगवान सूर्य वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उस मणि को धारण करके सत्राजित ऐसे सुशोभित हुए मानो वह सूर्य नारायण ही हैं। हे राजन, उनके द्वारकापुरी में प्रवेश करने पर उस तेज के कारण किसी को मालूम न हुआ कि कौन आ रहा है। उस कांतिमान मणि को कंठ में धारण किए हुए वह कृष्ण जी की द्वारिका में तुरंत ही चले आए। उस मणि की चमक से देखने वालों ने समझा कि साक्षात सूर्य भगवान ही आए हैं।
जब लोगों ने समीप आकर स्पष्ट रूप से देखा तो उनको समझ आया कि यह सूर्य नहीं है, यह तो सत्राजीत है, जो कंठ में मणि धारण करने के कारण सुशोभित हो रहा है। सत्राजीत के कंठ में समंतक मणि को देखकर भगवान कृष्ण का मन लालायित हो उठा, परंतु उन्होंने उसे लेने की चेष्टा नहीं की। इधर सत्राजीत के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि कहीं कृष्ण जी मुझसे यह मणि मांग न ले। इस भय से उसने उस मणि को अपने भाई प्रसन्नजीत को दे दिया, साथ ही उसे पवित्र रहकर पहनने के लिए सावधान भी कर दिया। एक समय की बात है कि प्रसन्नजीत उस मणि को पहने हुए ही कृष्ण जी के साथ वन में आखेट के लिए गए। असुचिता के कारण अश्वारूढ़ प्रसन्नजीत को एक शेर ने मार डाला। उस सिंह को रत्न ले जाते देखकर जाम्बवन ने उस सिंह को मार डाला। जाम्बवन ने उस मणि को गुफा में लाकर अपने बेटे को दे दिया। इधर से कृष्ण जी अपने सहयोगी शिकारियों के साथ द्वारकापुरी लौट आए। समस्त द्वारकावासियों ने अकेले कृष्ण को आया देखकर ऐसा अनुमान लगाया कि मणि के लोभ में कृष्ण ने प्रसेनजीत की हत्या कर डाली है। इस प्रकार की चर्चा सब लोग करने लगे। झूठे दोषारोपण से कृष्ण जी के मन में बहुत ही संताप हुआ और वे किसी बिना कुछ कहे सुने लोगों को साथ लेकर नगर के बाहर चले गए। वन में जाकर कृष्ण जी ने देखा कि एक स्थान पर प्रसेनजीत का शव पड़ा है। सवारी के साथ प्रसेनजीत के पद चिन्हों के सहारे वहां गए। वहां जाम्बवान ने सिंह को मारा था। रक्त बिंदुओं के आधार पर श्री कृष्ण उसी गुफा में घुस गए। वह जाम्बवन की गुफा थी, जो कि बहुत ही भयंकर थी। उसमें गहन अंधेरा था, अतः प्रजाजनों को गुफा द्वार पर छोड़कर भगवान कृष्ण अकेले ही उसमें प्रविष्ट कर गए। अपने तेज से अंधकार निवारण करते हुए भगवान गुफा में 400 कोस तक चले गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने रमणीक स्थान व महल को देखा। वहां पर जाम्बवन का पुत्र सुंदर पालने में झूल रहा था और पालने में मणिरत्न लटक रहे थे। बालक के उस खिलौना स्वरूप मणि को लेने के लिए भगवान कृष्ण उसके निकट खड़े हो गए। रूप लावण्य से पूर्ण कमल नयनी किशोरी उस पालने को झुला रही थी। वह मंद मुस्कान भी बिखेर रही थी। ऐसे नवयुवती बाला को देखकर श्री कृष्ण जी विस्मित हो गए। वह कमलमुखी बाला धीरे धीरे कह रही थी कि लाडले, तुम रो क्यों रहे हो? देखो, प्रसन्नजीत को सिंह ने मार डाला और सिंह को हमारे पिताजी ने मारकर यह समंतक मणि तुम्हें खेलने के लिए ला दी है। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण को देखकर वह बाला कामातुर होकर धीरे धीरे प्यार भरी बात कहने लगी कि मेरे पिताजी की दृष्टि पहले से ही आप पर है, आप यहाँ से चले जाइए। यह सुनकर प्रतापवान कृष्ण जी हंसकर अपना पंचजन्य शंख बजाते हैं। शंखनाद से जाम्बवन घबरा कर उठ बैठा और उसके पास चला आया। फलस्वरूप भगवान कृष्ण और जाम्बवन में परस्पर तुलमुल युद्ध होने लगा। उस दृश्य से सभी नारियां चित्कार करने लगी और गुफा के नागरिक आश्चर्य में पड़ गए। उधर गुफा द्वार पर कृष्ण जी की प्रतीक्षा कर रहे पुरुजन उन्हें मृतक समझकर 7वें दिन द्वारिका लौट आए। वहां पहुंचकर उन लोगों ने उनका मृतक कर्म कर डाला। उधर गुफा के अंदर भगवान कृष्ण और जाम्बवन में 21 दिन तक लगातार मल्लयुद्ध होता रहा। भगवान कृष्ण ने जाम्बवन के युद्धोन्माद को क्षीण कर दिया। त्रेता युग की बातों को स्मरण कर जाम्बवन ने भगवान को पहचान लिया। जाम्बवान कहने लगे कि मैं सभी देवताओं, दैत्यों, यज्ञों, नागों, गंधर्वों, पिशाचों और मरुदगणों में अपराजय हूँ। वे लोग मेरे पराक्रम के समक्ष नहीं टिक सकते। हे देवादिदेव, आपने मेरे पर विजय पाई है, इससे आपका देवाधिपति होना निश्चित है। मैं समझ गया कि आप भगवान विष्णु का तेज है, किसी अन्य में इतना बल नहीं हो सकता। आप त्रेता युग के वही धनुर्धारी राम हैं। हे महाराज, जब जाम्बवन ने पहचान लिया तो उससे देवकी नंदन श्री कृष्ण जी कहने लगे। जाम्बवन के मस्तक पर अपना कल्याणकारी हाथ फेरते हुए उससे प्रेम पूर्वक कहा, हे जाम्बवन, इस मणि के कारण मुझे झूठा कलंक लगा है। उसी कलंक के निवारणार्थ मणि प्राप्त करने के लिए मैं तुम्हारी गुफा में आया हूँ। भगवान की बात सुनकर जाम्बवन ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी कन्या जाम्बवती को उन्हें समर्पित करके दहेज स्वरूप मणि भी दे दी। भगवान कृष्ण ने कन्या और मणि दोनों ग्रहण कर जाम्बवन को दुर्लभ ज्ञान का उपदेश देकर जाने का विचार किया। जाम्बवती के साथ मणि लेकर भगवान कृष्ण
प्रसन्न मन से द्वारिका आए। जिस प्रकार किसी मृतक के पुनर्जीवित होने पर उसके परिजनों के हर्ष की सीमा नहीं रहती, वही अवस्था कृष्ण जी को देखकर द्वारिका वासियों की हुई। श्री कृष्ण को धर्मपत्नी के साथ मणि लेकर लौटते देखकर सभी लोग उत्सव मनाने लगे। भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर मित्र वर्ग के साथ सुधर्मा सभा अर्थात यादवों की राज्यसभा में आए। वहां उन्होंने मणि के गायब होने और पुनः प्राप्ति की सारी घटनाओं को कह सुनाया। भगवान कृष्ण ने राज्यसभा में उपस्थित सत्राजीत को अपने पास बुलाकर उसे वह मणि दे दी। यादव संसद सदस्यों के सामने मणि देखकर भगवान झूठे कलंक के दोष से मुक्त हो गए। सत्राजीत बुद्धिमान थे। मणि पाकर उन्हें लज्जा आई, जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपनी कन्या सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। इसके बाद सतधनवा, अक्रूर जी आदि दूषित हृदय वाले यादव मणि प्राप्ति के लिए सत्राजित से शत्रुता करने लगे। एक बार की बात है कि श्री कृष्ण कहीं गए हुए थे। उनकी अनुपस्थिति में पापात्मा सतधनवा ने सत्राजित की हत्या करके मणि अपने कब्जे में कर ली। श्री कृष्ण के लौटने पर सत्यभामा ने उन्हें सारी बातें बताई। एक बार नगर में पुनः चर्चा उठी कि ये कृष्ण भीतर से तो काले अर्थात कलुषित हृदय वाले हैं और ऊपर से सीधे दिखते हैं। तब भगवान कृष्ण ने बलदेव जी से कहा कि भैया, सतधनवा ने सत्राजीत का वध कर डाला है, अतः अब वह मणि के साथ पलायत होने वाला है। सतधनवा ने सत्राजीत की हत्या करके हम लोगों की मणि का अपहरण कर लिया है। वह मणि हम लोगों के लिए भोग्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह बात जब सतधनवा को मालूम हुई तो उसने भयभीत होकर उस मणि को अक्रूर जी को दे दिया। मणि देने के पश्चात वह एक घोड़ी पर आरूढ़ होकर दक्षिण की ओर भाग गया। इधर बलराम और श्री कृष्ण उनका पीछा करने लगे। 100 योजन के बाद उसकी घोड़ी मार डाली गई। तब वह पैदल ही भागा। श्री कृष्ण जी ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और उसका वधन कर डाला। मणि के इच्छुक कृष्ण जी ने रथारूढ़ बलदेव जी से कहा, भैया, इसके पास से मणि नहीं मिली। कृष्ण की बात बलराम जी ने रुष्ट होकर कहा, कृष्ण, तुमने सदैव से कपट का व्यवहार किया है। तुमसे बढ़कर लोलुप और पापी कोई अन्य व्यक्ति नहीं होगा। जब तुम धन के लोभ में पड़कर अपने सगे संबंधियों की हत्या करने से भी नहीं चूकते, तो ऐसा कौन भाई बंधु होगा जो तुम्हारा साथ दे। तदंतर बलराम जी की तुष्टि के लिए श्री कृष्ण ने शपथ के द्वारा उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया। ऐसे मिथ्या अपवाद के क्लेश को सहन करना धिक्कार है। ऐसा कहकर बलदेव जी विदर्भ देश की ओर चले गए। श्री कृष्ण जी रथ पे सवार होकर द्वारिकापुरी वापस लौट आए। कृष्ण के लौटने पर द्वारका वासी पुनः चर्चा करने लगे कि कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम जी को द्वारका के बाहर निकालकर अच्छा काम नहीं किया। मणि के लोभ में ऐसा करना उचित नहीं था। इस लोकापवाद से श्री कृष्ण जी के मन में बहुत ही खेद हुआ और उनका चेहरा मुरझा गया। देखो तो, मणि के कारण भाई बलराम जी से विरोध हुआ। बार बार तरह तरह के अभियोग लगते रहे, अतः इतना कलंक कहाँ तक सहा जाए। कृष्ण जी की इस चिंतातुर अवस्था में ही वहां नारद जी आ पहुंचे। भगवान द्वारा अभ्यर्थ होकर आसन पर सुखपूर्वक बैठकर मुनि कहने लगे। नारद जी ने कहा कि हे भगवान, आप खिन्न क्यों दिखाई दे रहे हैं? आप किस चिंता में पड़े हुए हैं? हे केशव, आप संपूर्ण वृत्तांत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, देवर्षि नारद, मुझे बार बार अकारण कलंक लग रहा है। इस कारण मुझे अत्यंत पश्चाताप है। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे चिंता रहित कीजिए। नारद जी ने कहा कि हे देव, आप पर लगने वाले कलंक का कारण मैं जानता हूँ। आपने भादो सुदी चतुर्थी को चंद्र दर्शन किए हैं, इसलिए आपको बार बार कलंकित होना पड़ता है। नारद जी की बात सुनकर भगवान कृष्ण सार गर्भित वाणी में कहने लगे कि हे देवर्षि नारद, चतुर्थी के दर्शन से कैसे दोष लगता है, जबकि द्वितीया के चांद का लोग दर्शन करते हैं और उसका सुंदर फल भी पाते हैं। नारद जी ने कहा कि स्वयं गणेश जी ने दर्शनीय रूप वाले अर्थात सुंदरतम रूप पर गर्व करने वाले चंद्रमा को श्राप दिया है कि आज के दिन जो लोग तुम्हारा दर्शन करेंगे, समाज में उन्हें व्यर्थ की निंदा का पात्र होना पड़ेगा। श्री कृष्ण जी ने पूछा कि हे मुनीश्वर, अमृत की वृष्टि करने वाले चंद्रमा को गणेश ने क्यों श्राप दिया? आप इस सर्वोत्तम उपाख्यान को विस्तृत रूप से वर्णित कीजिए। नारद जी ने उत्तर दिया कि
प्राचीन काल में ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने मिलकर गणेश जी को अष्ट सिद्धियां व नव निधियां प्रदान की थी। तदंतर शास्त्रोक्त विधि से गणेश जी की पूजा करके उन्हें संपूर्ण देवों में अग्रणी बनाकर प्रजापति ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे हाथी सदृश मुख वाले, हे गणपति, हे लंबोदर, हे वरदायक, हे समस्त विद्याओं के अधिपति, हे देवताओं के अधिनायक, हे सृष्टिकर्ता, पालक तथा संहार करता गणेश जी, जो लोग भक्ति पूर्वक आपको लड्डू चढ़ाकर पूजन करेंगे, उनके सभी विघ्न दूर हो जाएंगे और दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त होगी। इसमें कोई संशय नहीं है। जो देवता या दानव आपकी पूजा किए बिना सफलता की कामना करते हैं, उन्हें अरबों कल्प तक भी सिद्धि नहीं मिलती। हे गणाध्यक्ष, आपकी कृपा कटाक्ष के बल पर सदा विष्णु पालन करते हैं तथा शिव जी संहार करते हैं। ऐसी स्थिति में मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी स्तुति कर सकूं। ब्रह्मा जी के मुख से ऐसी स्तुति सुनकर गणेश जी ने विश्व के अधिपति ब्रह्मा जी से प्रेम पूर्वक कहा। गणेश जी ने कहा कि हे जगत के रचिता ब्रह्मा जी, मैं आपकी भक्ति पूर्वक निश्चल स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपकी जो इच्छा हो मुझसे कहिए, मैं वर के रूप में पूर्ण करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, सृष्टि की रचना काल में मुझे किसी प्रकार की बाधा न हो। यह सुनकर गणेश जी ने प्रसन्न मन से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा ही होगा, अर्थात आपका कार्य निर्विघ्न रूप से चलता रहेगा। ब्रह्मा जी अभिष्ट वरदान पाकर अपने लोक को चले गए। इधर स्वेच्छा से भ्रमण करने वाले गणेश जी ने सत्यलोक से चलकर अपना अद्वितीय स्वरूप धारण किया। आकाश मार्ग से चंद्रलोक में जा पहुंचे। रूपशाली चंद्रमा ने गणेश जी के ऐसे हास्य योग्य स्वरूप को देखा, जिसमें उनकी लंबी सूंड, सूप के समान कान, लंबे दांत, भारी भरकम तौन और चूहे के वाहन पर आसीन ऐसे विस्मयकारी रूप को देखने से रूप गर्वित चंद्रमा को हंसी आ गई। चंद्रमा के हंसने से गणेश जी कुपित हो गए। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुम दर्शनीय एवं सुंदर रूप वाले मुझको देखकर हंस रहे हो। गणेश जी ने कहा, हे चंद्रमा, तुम अभिमानी हो रहे हो, इसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। आज से शुक्ल चतुर्थी के दिन कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पापी मुंह को नहीं देखेगा। जो व्यक्ति भूल से भी तुम्हारे मुख को देख लेगा, उसे अवश्य कलंकित होना पड़ेगा। नारद जी कहते हैं कि हे कृष्ण जी, ऐसा भीषण श्राप सुनकर विश्व में हाहाकार मच गया और चंद्रमा का मुख मलिन हो गया तथा वे जल प्रविष्ट हो गए। उसी दिन से चंद्रमा अपना स्थान जल में बनाकर रहने लगे। उधर देवता, ऋषि और गंधर्वों को बड़ी निराशा हुई और वे सब दुखी होकर देवराज इंद्र के नेतृत्व में पितामह ब्रह्मा जी के लोक में गए। ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद उन लोगों ने चंद्रमा के वृतांत का वर्णन किया कि आज गणेश जी ने चंद्रमा जी को श्राप दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने सोचकर उन देवताओं से कहा कि हे देवताओं, गणेश जी के श्राप को कोई नहीं काट सकता, न तो मैं ही काट सकता हूँ, न विष्णु जी, न ही इंद्र आदि कोई देवता। ऐसा निश्चय जान लीजिए। इसलिए हे देवों, आप उन्हीं की शरण में जाए, वे ही चंद्रमा को श्राप मुक्त कर सकते हैं। देवताओं ने पूछा, हे पितामह, हे अति बुद्धिशाली, हे प्रभु, किस उपाय से गजानन प्रसन्न होकर वर देंगे? आप उस उपाय को बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश जी का पूजन विशेषतः कृष्ण चतुर्थी को रात्रि में यत्न पूर्वक करना चाहिए। स्वयं भी इच्छा पूर्वक मिष्ठान, हलवा, खीर, पूरी आदि का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ब्राह्मणों को दान स्वरूप गणेश जी की स्वर्ण प्रतिमा देनी चाहिए। शक्ति अनुसार दक्षिणा दे, धन रहते हुए कृपणता नहीं करनी चाहिए। पूजन व्रत आदि की विधि जानकर सब देवताओं ने देवगुरु बृहस्पति को भेजा और उन्हें चंद्रमा के पास जाकर ब्रह्मा जी की बताई हुई विधि सुनाई। चंद्रमा ने ब्रह्मा जी की बताई हुई विधि के द्वारा गणेश जी का व्रत और पूजन किया, जिसके फलस्वरूप भगवान गणेश जी प्रसन्न हुए। अपने सम्मुख गणेश जी को क्रीड़ा करते हुए देखकर चंद्रदेव उनकी स्तुति करने लगे। चंद्रदेव ने कहा, आप सर्वज्ञ एवं सबके जानने योग्य है, आप मुझ पर प्रसन्न हुए। हे देवाधिपति, हे जगन निवास, हे लंबोदर, हे वक्रतुंड, हे गणेश जी, हे ब्रह्मा विष्णु से पूजित, मैंने गर्व के कारण आपका उपहास किया था, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न हुई। हे गणेश जी, जो आपकी पूजा न करके अर्थ सिद्धि की इच्छा रखते हैं, वे वास्तव में मूर्ख और संसार में अभागे हैं। मुझे अब आपके संपूर्ण प्रभाव का ज्ञान हो गया है। जो पापात्मा
आपकी पूजा से विमुख रहते हैं, उन्हें नरक में भी स्थान नहीं मिलता। चंद्रमा द्वारा ऐसी स्तुति सुनकर गणेश जी हंसते हुए मेघ के समान गुरु गर्जना में बोले। गणेश जी ने कहा, हे चंद्रमा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। चंद्रमा ने कहा कि मेरा दर्शन सभी लोग पुनः पूर्ववत करते रहें। चंद्रमा ने कहा कि हे गणेश्वर, आपकी कृपा से मेरे पाप शाप दूर हो जाएं। यह सुनकर गणेश जी ने कहा कि हे चंद्र, मैं तुम्हें इसके बदले दूसरा वरदान दे सकता हूँ, किंतु यह नहीं दे सकता। विद्यकेश्वर गणेश जी ऐसे वचन को सुनकर ब्रह्मा आदि देवगण अत्यंत भयभीत होकर भक्त वत्सल गणेश जी की प्रार्थना करने लगे। देवता लोग निवेदन करने लगे कि हे देवादिदेव, आप चंद्रमा को श्राप मुक्त कर दें। यही वरदान हम सभी आपसे चाहते हैं। आप ब्रह्मा जी के बड़प्पन का विचार कर चंद्रमा को श्राप मुक्त कर दे। देवताओं की बात गणेश जी ने बड़े ही आदर के साथ कहा कि आप लोग मेरे भक्त हैं, अतः मैं आप लोगों के अभिष्ट वर प्रदान करता हूँ। गणेश जी ने कहा कि जो लोग भादो सुदी चौथ को चंद्रमा को दर्शन करेंगे, उन्हें मिथ्या कलंक तो अवश्य लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु महीने के आरंभ में शुक्ल द्वितीया के दिन जो व्यक्ति हर महीने में निरंतर तुम्हारा दर्शन करते रहेंगे, उन्हें भादो सुदी चौथ के दर्शन का दुष्ट परिणाम नहीं भोगना होगा। नारद जी कहते हैं कि हे कृष्ण, तभी से द्वितीया के दिन सब लोग आदर पूर्वक चंद्र दर्शन करते हैं। इसके पश्चात चंद्रमा जी ने गणेश जी से पुनः पूछा कि यदि ऐसी घटना घटित हो जाए तो हे देवाधिपति, आप किस उपाय से प्रसन्न होंगे, यह बताने की कृपा कीजिए। श्री गणेश जी ने कहा कि कृष्ण पक्ष की प्रत्येक चतुर्थी को जो लोग लड्डू का भोग लगाकर मेरा पूजन करेंगे और विधि पूर्वक रोहिणी के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे, जो लोग मेरी स्वर्ण प्रतिमा का पूजन करके कथा श्रवण करेंगे, ब्राह्मण भोजन कराकर उन्हें दान देंगे, तो मैं सदैव उनके कष्टों का निवारण करता रहूंगा। यदि स्वर्ण प्रतिमा निर्मित कराने की क्षमता न हो तो भादो सुदी चौथ को मिट्टी की ही सुंदर प्रतिमा बनवा लें। सोने के अभाव में मिट्टी की प्रतिमा विविध सुगंधित पुष्पों से मेरी पूजा करें। फिर प्रसन्न मन से ब्राह्मणों को भोजन कराकर विधि पूर्वक पूजन के बाद कथा सुनकर वर्णित ब्राह्मणों को समर्पण करें कि हे देव देव गणेश जी, आप हमारे इस दान से प्रसन्न हुइए। हे देव, आप हमारे कार्यों को निर्विघ्न पूरा करें। आप सम्मान, उन्नति, धन धान्य, पुत्र पौत्र आदि देते रहें। तदंतर ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान की दक्षिणा दें। नमकीन पदार्थों से रहित होकर लड्डू, मालपुआ, खीर आदि मीठे पदार्थों का ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं इच्छा अनुसार भोजन करें तथा इस प्रकार व्रत रह कर पूजन करें, तो मैं सदा विजय, कार्य में सिद्धि, धन धान्य, विपुल संतति देता रहूंगा। इस प्रकार कहकर सिद्धि विनायक गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी ने कहा कि हे कृष्ण जी, आप भी इस व्रत को कीजिए, आपका कलंक भी छूट जाएगा। तब नारद जी के आदेशानुसार भगवान कृष्ण ने व्रत का अनुष्ठान किया। इस व्रत के करने से श्री कृष्ण कलंक से मुक्त हो गए। नारद जी कहते हैं कि जो आपके समंतक मणि के उपाख्यान को सुनेंगे, चंद्रमा के चरित्र का कथानक सुनेंगे, उन्हें भाद्र शुक्ल चतुर्थी के चंद्र दर्शन का दोष नहीं लगेगा। जब भी मानसिक संकट या किसी तरह का संशय उत्पन्न हो, चंद्रमा का दर्शन भूल से हो जाए तो उसकी निमित्त कथा को सुनना चाहिए। ऐसा देवताओं ने वर्णन किया है कि कृष्ण जी ने गणेश जी की आराधना करके व्रत और पूजन से उन्हें प्रसन्न किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि इस कथा को अवश्य ही सुने। नर अथवा नारी पर किसी प्रकार का संकट आने पर इस व्रत के करने से उनके सभी संकट दूर होते हैं, वह सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। विघ्न विनायक गणेश जी की प्रसन्नता से मनुष्य को संसार में सभी पदार्थ सुलभ हो जाते हैं। बोलिए गणपति महाराज की जय। कथा समाप्त हुई। यदि आपको कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।